कभी हार ना माने। इस कथन का सार ये है कि जीवन में जैसे भी परिस्थिति आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि परिस्थितियों का डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो हमें एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉजिटिव थॉट चैनल में। और आज मैं आपके लिए कभी ना हार माने कथन से जुड़ी एक कहानी लेके आई हूँ। आइए चलते हैं, कहानी सुनते हैं। बहुत समय पहले एक गांव में एक स्कूल था। स्कूल का जो मालिक है ना, वो बहुत परिश्रमी था, बहुत मेहनती था और बहुत विनम्र भी था। जब मालिक ने स्कूल खोला तो स्कूल में बहुत ज्यादा बच्चे थे। उसका स्कूल बहुत अच्छा चल रहा था और उसे बहुत अच्छा फायदा भी हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे कुछ समय बीता तो उसके स्कूल में छात्रों का आना कम हो गया और अब उसे काफी नुकसान हो रहा था। मालिक एक दिन सोचने लगा कि वह स्कूल को चलाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, सब कुछ वैसे ही है जैसे उसने शुरुआत में किया था, लेकिन क्यों उसके स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे हैं। उसने सोचा कि स्कूल को अच्छे से चलाने के लिए उसे कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरीके से छात्र कम होते गए तो एक ना एक दिन उसका स्कूल को बंद करना पड़ेगा। उसने एक योजना बनाई कि वह गांव में जाकर देखेगा कि आखिर क्या वजह है कि गांव के बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। दिन रविवार था, यानी कि स्कूल की छुट्टी थी। उसने सोचा कि मैं रविवार को पूरे गांव का चक्कर लगाऊंगा और उसने ऐसा ही किया। सुबह सुबह वह उठा, तैयार हुआ और गांव में घूमने चला गया। गांव के ज्यादातर घर में जाकर उसने माँ बाप से बात करी और पूछा कि क्यों वो अपने बच्चों को उसके स्कूल में नहीं भेज रहे हैं। माँ बाप ने बताया कि वह सुबह उठते ही साथ खेतों में काम करने चले जाते हैं और उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता कि वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आए या लेने जाए। इस कारण से वो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रहे। मालिक ने बहुत समझाने की कोशिश करी, लेकिन माँ बाप ने कहा कि स्कूल के लिए या पढ़ाई के लिए वो अपना काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वो काम छोड़ देंगे, खेती करना बंद कर देंगे, तो वो और उनके बच्चे खाएंगे क्या। अब मालिक ने सोचा गांव में जो लोग हैं उनकी बात तो भाई ठीक ही है ना, कि भाई अगर वो काम करने ही नहीं जाएंगे तो खाएंगे क्या। मालिक इस तरीके से सोचता हुआ गांव से आ रहा था। तभी उसकी नजर गांव के एक पेड़ पर पड़ी। पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ था, जहां पे गांव के बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। मालिक थोड़ा उनके पास गया तो उसने देखा बुजुर्ग परेशान है, बस गर्दन झुकाकर वहां पर बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से समय कट जाए। व्यापारी के दिमाग में तुरंत एक योजना आई। उसने क्या किया, वहीं पर बैठकर बुजुर्गों से बात करी, उन्हें समझाया। उनको कहा कि अगर आपका समय व्यतीत नहीं होता तो मेरे स्कूल में आइए, मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ समझाऊंगा, जिसमें आपको बहुत मजा आए। सारे बुजुर्ग तो नहीं माने, लेकिन कुछ बुजुर्ग तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो कुछ नया करके देखते हैं। अब कुछ बुजुर्ग उसके स्कूल में आने लगे और वो बुजुर्गों को पढ़ाने लगा। बुजुर्गों को बहुत मजा आया, क्योंकि दोस्तों शिक्षा पाना तो सभी को अच्छा लगता है और शिक्षित होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब कुछ बुजुर्ग पढ़ लिख गए तो उन्होंने पैसों का कोई हिसाब किताब रखना है तो वो खुद ही कर पा रहे थे। बुजुर्गों को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने ये बात अपने सभी दोस्तों को बताई और दूर धीरे धीरे गांव के लगभग सारे बुजुर्ग उनके स्कूल जाने लगे। अब जब बुजुर्ग स्कूल जाने लगे तो जो मालिक था उन्होंने बुजुर्गों को बोला कि देखो, आपका पढ़ना तो बहुत जरूरी है, शिक्षा सभी के लिए जरूरी है, लेकिन आपसे भी ज्यादा बच्चों के लिए जरूरी है जिनका जीवन अभी शुरू हो रहा है। बुजुर्गों को ये बात झट से समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि अगर हम उनके गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो उनका गांव का नाम रोशन होगा और आगे चल के जब यही बच्चे बुजुर्ग बनेंगे तो उन्हें किसी भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कि इस समय उन बुजुर्गों को होती, यानी कि उनको किसी के ऊपर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अपने काम के लिए। बुजुर्गों ने अब गांव में जाकर माँ बाप के बच्चों से बात करी। जब माँ बाप के बच्चों ने उन्हें परेशानी बताई तो बुजुर्गों ने कहा कि हम स्कूल जाते हैं तो हम बच्चों को साथ में ले जाएंगे और जब हम स्कूल से वापस आएंगे तो हम बच्चों को वापस घर भी ले आएंगे। बच्चों के माँ बाप खुशी खुशी तैयार हो गए और अब क्या है, बुजुर्ग और बच्चे साथ में स्कूल जाते हैं और साथ में घर आते। इस तरह से जो स्कूल का मालिक था उसका स्कूल दोबारा चलने लगा। पूरा उसका स्कूल छात्रों से भी भर गया और उसकी स्कूल की ये बात बल्कि दूसरे गांव में भी फेमस हो गई और उसके स्कूल से दूसरे गांव से भी बच्चे आने लगे, वो भी बुजुर्गों के साथ। तो जरा सोचिए दोस्तों, अब उसके स्कूल में कितने सारे छात्र होंगे। तो देखा दोस्तों आपने
क्योंकि मालिक ने परेशान होकर अपना स्कूल बंद नहीं किया। वो चाहता तो स्कूल बंद कर सकता था, वो चाहता तो बैठकर परेशान हो सकता था, लेकिन नहीं, उसने तुरंत ही योजना बनाई और अपने स्कूल को दोबारा उसी तरीके से चलाया जैसे कि वो पहला। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी रास्ते में चलते हुए अगर कोई गड्ढा आ जाता है तो क्या हम रुक जाते हैं? नहीं ना, बल्कि हम बड़ी सी छलांग लगा के कूद जाते हैं और अपना रास्ता फिर से शुरुआत कर। बस दोस्तों, जीवन का भी यही तरीका है कि अगर जीवन में परेशानी आए तो हमें और ज्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम पहले से भी दुगनी तेजी से जीवन में सफलता हासिल कर। और अगर आप इसी तरीके से मनोरंजन कहानी के साथ नए विचारों के बारे में सुनना चाहते हैं तो पॉजिटिव थॉट चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि सबसे पहले जब वीडियो प्रकाशित हो तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। दूसरी मनोरंजक कहानी के साथ आपको फिर मिलूंगी। तब तक के लिए हंसते रहें, सीखते रहें।